और देखिए ताजपोशी अब जो बाइडेन साहब की और करीब आती हुई और ये अनिश्चितता देखिए खत्म होती हुई नजर आ रही है। यूएस में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए न्यूयॉर्क से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मिश्रा जी। स्वागत है प्रिया जी आपका सीएनबीसी आवाज पर, और आपको हैप्पी न्यू ईयर। हाइस पर हाइस भारत में भी लग रहे हैं और अमेरिका में भी लग रहे हैं। बताइए कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए हम लोगों की यहाँ पर। गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया। हाँ तो स्टार्ट हुआ साल और एक इलेक्शन एंड एक्चुअली वो काफी बड़ा उसमें डिफरेंस हुआ है क्योंकि अब सेनेट भी डेमोक्रेट रन होगा। तो दो चीजें हो रही है, एक तो स्टेबिलिटी आ रही है क्योंकि अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एटलीस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर शुरू हो गया है। और दूसरी बात स्टिमुलस, तो हम लोग को लग रहा है कि कोई कोविड रिलीफ बिल तो आएगा। इनफैक्ट हम लोग ने अपना कॉल चेंज कर दिया है, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का कोविड रिलीफ बिल हम लोग सोच रहे हैं फेब्रुअरी मार्च के अराउंड दैट टाइम आएगा। तो दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि आपको स्टिमुलस चेक्स मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, स्टेट एंड लोकल रिलीफ, ये सब हेल्प करेगा इकोनॉमी को। उसके बाद क्लोजर टू ईयर एंड हम लोग सोच रहे हैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल, क्लीन एनर्जी, ये सब चीजें जो बाइडेन ने बहुत कुछ बोला था इनटू द इलेक्शन, अब लग रहा है कि एक्चुअली वो लोग ये सब कर पाएंगे क्योंकि अब अगर डेमोक्रेट हाउस एंड सेनेट को कंट्रोल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें जा पाएंगी। एक चीज जो थोड़ा नर्वसनेस ला सकता है कि टैक्सेस बढ़ सकते हैं या नहीं, अनलाइकली क्योंकि 50-50 है सेनेट का वोट। तो इट्स गोइंग टू बी हार्ड कि कोई बहुत नेगेटिव मार्केट नेगेटिव चीज शायद नहीं जा पाए। तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव है, रिस्क एसेट स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। इवन दो कोविड बढ़ता जा रहा है यूएस में और अभी वैक्सीन बड़े स्लोली बढ़ रहा है, लेकिन वैक्सीन स्टार्ट हो गया, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गए, बाय ईयर एंड सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो अगर देखा जाए तो एक तरफ स्टिमुलस है, दूसरी तरफ वैक्सीन, तो इवन इफ नियर टर्म डेटा नेगेटिव होगा, आई थिंक मार्केट आगे देख रहा है और सोच रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अभी सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, आई थिंक एक्चुअली अभी रहेगा बहुत पॉजिटिव। प्रिया जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि आपके जहन में क्रूड ऑयल के बारे में क्या राय है। जिस हिसाब से अमेरिका में कोविड फैल रहा है और रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं, यहां पर शायद आपको हल्का सा लाल निशान गहराता हुआ दिखे। क्रूड ऑयल पर आपकी जानकारी। राइट हाँ, तो काफी बढ़ चुका है क्रूड ऑयल ऑलरेडी, इसीलिए अब हमारे जो फोकस हैं एक्चुअली फ्लैट हैं फ्रॉम हियर। इवन दो हमको हम लोग का व्यू है कि स्टिमुलस होगा, लेकिन क्रूड ऑयल शायद ज्यादा ना बढ़े। आपने ठीक कहा कि कोविड तो बढ़ रहा है, रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगे, लेकिन जहां तक लग रहा है यहाँ ये लोग और रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं डालेंगे, ये लोग ज्यादा फोकस करेंगे वैक्सीनेशंस पे। तो इसीलिए मे नॉट बी अ ड्रॉप, तो क्रूड ऑयल शायद अराउंड हियर रहे। मेटल्स पे हम लोग ज्यादा पॉजिटिव हैं क्योंकि क्लीन एनर्जी, ईएसजी, ये जो एनवायरनमेंट क्लाइमेट का जो फोकस है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कॉपर, निकल, ये सब मेटल्स बेटर करेंगे रादर देन क्रूड ऑयल। बट हाँ, यू राइट, क्रूड ऑयल ऑलरेडी काफी बढ़ गया है, आई थिंक ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। जिस ग्रोथ स्टिमुलस जो होगा वो आई थिंक ऑलरेडी प्राइस में है, तो आई डोंट थिंक ज्यादा और बढ़ेगा क्रूड ऑयल। ओके, ये आपका आउटलुक था क्रूड पे और मेटल्स में। आपने कहा स्ट्रेंथ कायम रहेगी। प्रिया जी एक और चीज़, अगर आप बीते 6 महीने देखें तो इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है फ्लोज का और वीकनेस इन डॉलर। ये डॉलर की वीकनेस कब तक परसिस्ट करेगी? और हमें एक बड़ा एडवांटेज मिला था डॉलर क्रेडिट ट्रेड्स का। डॉलर के लेवल्स पर आपका नजरिया क्या है इस वक्त? तो हम लोग बहुत नेगेटिव हैं डॉलर पे, इवन दो एक्चुअली आज आप देखिए डॉलर बढ़ा। तो हमने इनफैक्ट बहुत लोगों से हम लोग बात कर रहे थे कि ये डॉलर क्यों बढ़ा, इतना कुछ गिरा है तो एक दिन कंसोलिडेशन का ट्रेड आज हो सकता है। आई थिंक फॉर द डॉलर बढ़ने के लिए फेड नीड्स टू बी इन्वॉल्व। अगर फेड इंक्रीज करने लगे इंटरेस्ट रेट्स तो डॉलर फिर बढ़ेगा। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, फेड अभी बहुत साल तक इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, उनको देखना है कि कोविड, पूरा इम्पैक्ट ऑफ कोविड चला गया है। तो इसीलिए हम लोग को, जहां तक हम लोग का फोरकास्ट है, नेक्स्ट 2 इयर्स तक डॉलर गिरता रहेगा। और अगर डॉलर गिर रहा है तो फ्लोज फिर इमर्जिंग मार्केट्स में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे। इसीलिए हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं इमर्जिंग मार्केट्स में इन जनरल, क्योंकि डॉलर गिरता रहेगा।
आई थिंक डॉलर देखने अगर बड़ा फिस्कल स्टिमुलस बिल हो तो क्योंकि बाइडेन प्रेसिडेंसी है ये ग्लोबल ग्रोथ को ज्यादा हेल्प करेगा. ट्रम्प फिस्कल स्टिमुलस वाज अमेरिका फर्स्ट, तो उसमें इट वाज नॉट सो क्लियर कि ग्लोबल ग्रोथ बढ़ेगा. अब फिस्कल स्टिमुलस इज पॉजिटिव ग्लोबल ग्रोथ के लिए. वीकर डॉलर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यहाँ लो हैं वो भी पॉजिटिव है ग्लोबल ग्रोथ के लिए. तो इसीलिए अभी इमर्जिंग मार्केट के लिए एटलीस्ट 1-1.5 साल तक हम लोग का व्यू है कि पॉजिटिव ही रहेगा फ्लो. मजा आ गया. तो जो लास्ट लाइन आपने बोली वो हम लोगों के बड़े काम की थी. अब पैसा हमारे यहाँ आता रहेगा और अब कंटिन्यू रहेगी फिर ये रैली, अगर क्योंकि लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है भारत में और हम लोग देख रहे हैं खूब डॉलर की बरसात हो रही है, डॉलर की सुनामी आ रही है भारत और इमर्जिंग मार्केट्स में. बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आउटलुक का शेयर करने के लिए यूएस पे और भारत पर. धन्यवाद आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए. फिर से जल्द मुलाकात होगी. लेकिन ये देखिए रिकॉर्ड्स वीरू लग रहे हैं दुनिया भर के बाजारों में और खासतौर पर यूएस में. अगर यूएस में रिकॉर्ड्स लग रहे हैं तो देखिए सुबह सुबह सबसे पहले हमें संकेत वहीं से ही लेने होंगे और संकेत वहां से हमें पॉजिटिव मिलेंगे. तो जो कल बीटीएसटी करके गया होगा वो सबसे ज्यादा देखिए पैसा बनाएगा और पिछले कई दिनों से हम यही कर रहे हैं. डिप्स आए खरीदिए. कल जब भारतीय बाजार लाल निशान में थे, दिखाई डायरेक्टर साहब एक बार निफ्टी का चार्ट, तब भी देखिए हम यही कह रहे थे बेस्ट टाइम है खरीदने का इस समय, क्योंकि कल शायद आपको ऐसा नहीं मिले. और देखिए आज क्या हो रहा है, कल के हाईस के ऊपर हम जाकर खुलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो कल का जो इंट्राडे हाई था देखिए 14,256 का, उसके ऊपर आज निकल जाएंगे और 10वें दिन लगातार हम हाईज लगाएंगे भारत में. उसके कंफर्टेबली ऊपर एसजीएक्स निफ्टी देखिए इस समय कारोबार कर रहा है. तो एक बात तो पक्की है, हो सकता है हम दिन में हाईज लगाने के बाद थोड़ा सा सुस्ताएं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है. लेकिन देखिए आपको करना क्या है, आपको तेजी ही करनी है डिप्स में. अगर आपको इंडेक्स में इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है मिड कैप्स के ऊपर फोकस करिए. और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, 1 जनवरी से अब तक का डेटा आपके सामने रख देता हूं. दिखाइए डायरेक्टर साहब प्लीज 1 जनवरी से अब तक का, 8 जनवरी है आज, क्या हुआ है. हमने देखा है कि सेंसेक्स और निफ्टी ने बहुत आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है. सेंसेक्स 1% और निफ्टी भी करीब करीब 1.1% के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी ने 2.2% की तेजी दिखाई है. लेकिन देखिए मलाई कहां पर है, मलाई है मिड कैप्स में 5.3%. ये बता रहा है कि शुरुआत जो है इस साल की वो मिड कैप्स से हो रही है. मिड कैप्स में आपको देखिए मौके तलाशने होंगे. इसीलिए जो स्ट्रैटेजी का जो आज हेडर है वो मैंने लिखा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल. तो जितना छोटा उतना